पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिस प्रकार यह समस्त ब्रह्मांड पूरी की पूरी समष्टि निरंतर परोपकार के कार्य में अपने आप को समाहित किए हुए है, रात और दिन किसी भी क्षण ऐसा नहीं बीतता जब यह सृष्टि सहायता न करे। तो जिस प्रकार यह सृष्टि हमारी निरंतर सहायता कर रही है, वैसे ही इससे कुछ सीख करके हम भी अपना जीवन लोक सेवार्थ लगाएं, सबकी सेवा के लिए, सबकी सहायता के लिए और परोपकार के लिए लगाएं। बस इसी कामना के साथ हम अपने व्यवहार में शुद्धि, आचरण में शुद्धि के लिए व्यवहार भानु नामक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। व्यवहार भानु ग्रंथ में प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमारे जीवन में आचरण कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस विषय को बताया गया है। तो अब जो आज प्रसंग चलने वाला है वह प्रसंग है कि अपने जीवन में सत्य और असत्य की परीक्षा कैसे करें। मनुष्य के जीवन में वास्तव में यह एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि कभी कभी जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और जो नहीं दिखता है वो होता है। यानी कि मनुष्य को बहुत बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना होता है जिसमें सत्य और असत्य का निर्णय यदि ठीक से न कर पाएं तो वह परिस्थितियां हमारे लिए घातक बन जाती हैं। इसीलिए सत्य और असत्य का निर्णय करना बहुत आवश्यक है और सत्य और असत्य के निर्णय हो जाने के बाद ही हम सत्य मार्ग पर चल सकते हैं और असत्य मार्ग को छोड़ सकते हैं। इसीलिए सत्य और असत्य की परीक्षण के विषय में यहाँ पर पूछा जा रहा है। महर्षि दयानंद जी प्रश्न उठाते हैं कि सत्य और असत्य का निश्चय किस प्रकार से होता है, क्योंकि जिसको एक सत्य कहता है दूसरा उसी को मिथ्या बतलाता है। उसका निर्णय करने में क्या क्या निश्चित साधन है। कहने का मतलब है, समाज में कई बार कोई व्यक्ति किसी एक बात को कहता है कि ये सत्य है, अन्य व्यक्ति कहता है कि ये असत्य है। तो अंततः विश्वास किस पे किया जाए, ऐसे कौन से साधन हैं जिनसे निष्पक्ष होकर के यह निर्णय किया जा सके कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं आचार्य कि 5 हैं, अर्थात 5 साधन हैं। सत्य और असत्य को जानने के 5 साधन हैं, जिसमें पहला साधन है ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेद विद्या। कहने का मतलब है ईश्वर के गुण के जो अनुकूल हो, ईश्वर के कर्म के जो अनुकूल हो और ईश्वर का जो स्वभाव है उसके जो अनुकूल हो, और साथ ही साथ ईश्वर के द्वारा दिया गया जो वेदोपदेश है उससे अनुकूल हो, यानी श्रुति सम्मत हो। तो ईश्वर, उसके गुण, कर्म, स्वभाव और वेद विद्या, ये पहला साधन है सत्य और असत्य की परीक्षा करने का। तो जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल होगा वह सत्य होगा, जो उसके प्रतिकूल होगा वह असत्य होगा। इसी प्रकार से जो वेदोपदेश के अनुकूल होगा, वेदों में कही गई बातों के, सिद्धांतों के अनुकूल होगा वह सत्य होगा, और जो वेदों के अनुकूल नहीं होगा, श्रुति सम्मत नहीं होगा, वह प्रतिकूल होगा और वही असत्य होगा। हम उसे असत्य कह सकते हैं। दूसरा साधन है सृष्टि क्रम, अर्थात यह जो सृष्टि क्रम चला आ रहा है निरंतरता से, और हम अभी भी देखते हैं कि कितने अरबों वर्षों से इस पृथ्वी पर यहाँ की क्रियाएं बिना रुके, नियत ढंग से, बिना किसी अव्यवस्था के चलती रहती हैं।
तो सृष्टि क्रम में घटने वाली घटनाओं को देख करके हम उसके जो रीत नियम हैं उनके अनुकूलता से यदि परीक्षण करें तो जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है वह सत्य है और जो सृष्टि क्रम के अनुकूल नहीं है वह सत्य नहीं है। जैसे कि जो चीज उत्पन्न होती है सृष्टि में वह नष्ट हो जाती है, यह हमने सदैव देखा है। ऐसी कोई भी चीज जो उत्पन्न तो हुई हो पर कभी नष्ट ना हो, ऐसा होता नहीं है। तो ये जो हम देख पाते हैं इस सृष्टि में कि उत्पन्न हुई चीजें नष्ट हो जाती हैं, अर्थात जिस चीज का निर्माण हुआ है उसका नाश भी होगा। तो इससे विपरीत यदि कोई चीज हमें दिखाई देती है, कोई कहे कि ये उत्पत्ति तो हुई है इसकी परंतु इसका नाश कभी नहीं होगा, तो वास्तव में वह सत्य नहीं है, वह असत्य होगा। जैसे कोई कहे कि मैं कान से सुन नहीं रहा हूँ अपितु मैं कान से देख सकता हूँ, मैं कान से लिख सकता हूँ, तो वास्तव में कान का धर्म है सुनना, उससे देखना यदि कोई कहता है तो वह असत्य होता है। तीसरा साधन है प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण। प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाणों को भी सत्य और असत्य की परीक्षा का एक साधन माना गया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये 8 प्रमाण बताए हैं। इन 8 प्रमाणों से जो सिद्ध हो जाए वह सत्य है, जो सिद्ध ना हो वह असत्य है। अब अगला देखते हैं। तो चौथा जो है वह साधन है आप्तों का आचार, उपदेश, ग्रंथ और सिद्धांत। आप तो उन लोगों को कहते हैं जो निष्काम भावना से युक्त होकर के सृष्टि के उपकार मात्र से करुणा की भावना से कार्य करते हैं, जिनका कुछ भी करना अब यहाँ पर शेष नहीं है, अर्थात जो पूर्ण हो चुके हैं, जो सब प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो चुके हैं, वो आप्त कहलाते हैं। तो आप्तों का उपदेश, आप्तों का आचरण, आप्तों के ग्रंथ, उनके शास्त्र, ये जो है ये सत्य और असत्य को परीक्षण करने के साधन हैं। पांचवा साधन होता है अपने आत्मा की साक्षी, अनुकूलता, जिज्ञासुता, पवित्रता और विज्ञान। यानी कि अपने आत्मा की साक्षी, हमारा आत्मा किस प्रकार की प्रेरणा दे रहा है। ये कार्य थोड़ा कठिन तो है पर ये असंभव नहीं है। हमारा आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाला है, वह कभी भी असत्य का पक्षधर नहीं होता। और जो हम कभी अनुभव करते हैं कि हमारा आत्मा असत्य का पक्षधर है, वास्तव में आत्मा असत्य का पक्षधर नहीं होता है, वह हमारा मन होता है। तो अपने को ना मन मान करके, ना शरीर मान करके, ना बुद्धि मान करके हम जब नेति नेति की क्रिया से अंतरतम में पहुंचते हैं और आत्मा की आवाज को सुनते हैं या कहें कि आत्मस्थ हो जाते हैं, तब सत्य और असत्य का परीक्षण बहुत ही आसानी से हो जाता है। आत्मा कभी भी असत्य की ओर प्रेरित नहीं करता, वह सत्य और असत्य का जानने वाला है। महर्षि दयानंद जी एक जगह पर लिखते भी हैं, सभी का आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाला है, बशर्ते हम आत्मा की पुकार को, आत्मा की प्रेरणा को सही से सुनने के योग्य हों। हम अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को इतना शुद्ध बनाएं, इतना निर्मल बनाएं, इतना एकाग्र बनाएं कि जिस प्रकार ठहरे हुए स्वच्छ जल में हमारा प्रतिबिंब दिख जाता है, इसी प्रकार हमारे निर्मल अंतःकरण में, एकाग्र अंतःकरण में आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देने लग जाए, आत्मा की प्रेरणा सुनाई देने लग जाए। तो ये जो 5 हमने देखे, ये 5 सत्य और असत्य के परीक्षण के साधन हैं। सबसे पहला ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदोपदेश। दूसरा सृष्टि क्रम। तीसरा प्रत्यक्षादि 8 प्रमाण। चौथा आप्त पुरुषों के उपदेश, आचरण, ग्रंथ आदि। और पांचवा हमारे आत्मा की साक्षी, आत्मा की अनुकूलता, आत्मा का जो विज्ञान है, पवित्रता है, जिज्ञासुता है, यह सब सत्य और असत्य को परीक्षण करने के साधन होते हैं। अब इनको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, ईश्वर से परीक्षा करना, ईश्वर आदि से परीक्षा करना उसको कहते हैं जो ईश्वर के न्याय आदि गुण, ईश्वर के गुण क्या है? न्याय, सर्वज्ञता, ये सब ईश्वर के गुण हैं। न्याय आदि गुण, पक्षपात रहित सृष्टि बनाने का कर्म, कर्म क्या है?
कि ईश्वर ने जो ये सृष्टि बनाई है ये बिल्कुल भी पक्षपात से रहित बनाई है, अर्थात इसमें थोड़ा सा भी पक्षपात नहीं किया है। तो पक्षपात रहित कर्म जो है, यानी कि ईश्वर के जो गुण हैं उनको देखें, ईश्वर का जो पक्षपात रहित कर्म है उसको देखें, और तीसरा है कि सत्य, न्याय, दयालुता, परोपकारिता आदि जो स्वभाव हैं वो ईश्वर के हैं, कि ईश्वर स्वभाव से ही सत्य स्वरूप है। सच्चिदानंद बोलते हैं ना ईश्वर को, ईश्वर स्वभाव से ही परोपकारी है, ईश्वर स्वभाव से ही दयालु है। जैसे कि इस नदी का स्वभाव ही बहना है, जल का स्वभाव ही शीतलता है, अग्नि का स्वभाव ही उष्णता है, वैसे ही ईश्वर का स्वभाव परोपकार, दया, न्याय, करुणा, ये सब कुछ होता है। तो जो स्वभाव है ईश्वर का, उसको देख करके सत्य और असत्य के ऊपर विचार करना चाहिए, उससे हमें क्या सत्य है क्या असत्य है ये पता चल जाता है। फिर कह रहे हैं कि और वेदोपदेश से सत्य और धर्म जो ठहरे वही सत्य और धर्म, मतलब वेद में जो बातें कही गई हैं उनके अनुसार जो सत्य ठहरे वह तो सत्य की कोटि में आता है, और जो सत्य की कोटि में नहीं आए वह असत्य हो गया। और ऐसे ही धर्म और अधर्म में भेद कैसे करें, तो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदोपदेश के अनुसार धर्म है वही धर्म की कोटि में मानना चाहिए, अन्य कोई भी चीज धर्म की कोटि में माननी नहीं चाहिए। फिर कहते हैं जो जो असत्य और अधर्म ठहरे वही असत्य और अधर्म। जैसे कोई कहे बिना कारण के या बिना कर्ता के कोई कार्य हो जाता है तो यह असत्य है, क्योंकि ये कभी भी देखा नहीं जाता कि कोई कारण ना हो और कार्य हो जाए। कोई कहे कि मैं तो मिट्टी के बिना ही घड़ा बना लूंगा और वो भी मिट्टी का ही बना लूंगा, या किसी पदार्थ के बिना ही मैं पात्रों को बना लूंगा, तो ये कहना निरी मूर्खता है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि पदार्थ के बिना कोई पात्र बनाया जा सके, मिट्टी के बिना घड़ा बनाया जा सके, तंतु के बिना वस्त्र बनाया जा सके, ऐसा कभी नहीं देखा जाता। तो कह रहे हैं कि जैसे बिना कारण और कर्ता के कार्य नहीं होता, यदि कोई कहे कि होता है तो वह सर्वथा मिथ्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो सृष्टि की रचना करने हारा पदार्थ है वही ईश्वर, और उसके गुण कर्म स्वभाव वेद और सृष्टि क्रम से ही निश्चित जाने जाते हैं। कहने का मतलब होता है, इससे यह निश्चित हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने आसपास देखते हैं कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता, उसी प्रकार से इतनी बड़ी सृष्टि का भी तो कोई कर्ता होगा, और वह है ईश्वर। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के जो अनुकूल होता है वही सत्य है और बाकी असत्य है। ये कुछ हमको देखने को मिलता है। अब दूसरा है सृष्टि क्रम। सृष्टि क्रम का लिखते हैं ये, सृष्टि क्रम उसको कहते हैं जो सृष्टि क्रम अर्थात सृष्टि के गुण कर्म और स्वभाव से विरुद्ध हो वह मिथ्या, और अनुकूल हो वह सत्य कहलाता है। कहने का अर्थ है कि सृष्टि में हम जिन नियमों को देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जब ऊष्मा बढ़ती है, सूर्य जब उदित होता है तो सूर्य के ताप से जल वाष्पित होकर के मेघ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यह सृष्टि का एक नियम है और यह ऋत नियम है। तो जो सृष्टि के ऋत नियम है जिनसे यह सृष्टि हमें संचालित होती हुई दिखाई देती है, उन नियमों के जो जो अनुकूल ठहरे वह सत्य है, उन नियमों के जो जो प्रतिकूल ठहरे वह असत्य है। जैसे कोई कहे कि बिना माँ और पिता के संतान का होना, तो ये माँ और पिता के बिना संतान का होना सृष्टि में देखा नहीं जाता और ना ही ये सृष्टि के नियमों के अनुकूल है। तो कभी भी इसको सत्य नहीं मानना चाहिए कि बिना माँ और पिता के संतान हो जाए। इसी प्रकार से तीसरा साधन जो है वो प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण है। प्रत्यक्ष अर्थात जिनको हम अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष करते हैं, जैसे आँखों से देखना, कानों से सुनना, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करना, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जो ठीक ठहरे उसको तो हमें सत्य मानना चाहिए, और प्रत्यक्ष प्रमाण से जो ठीक न ठहरे उसे असत्य मानना चाहिए। परंतु ऐसा होता है कि प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष करना हमारी इंद्रियों के सामर्थ्य से बाहर की बात है। कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं संसार में
जिनका हम अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। या तो वो बहुत सूक्ष्म होती हैं, या तो वो बहुत निकट होती हैं, या तो वो बहुत दूर होती हैं, या फिर कभी-कभी इंद्रियों में ही दुर्बलता आ जाती है। तो ऐसे कई कारणों से हम इंद्रियों से प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, और क्योंकि प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, इसलिए सत्य नहीं है वह बात, ऐसा मानना ठीक नहीं है। उसके लिए आचार्य दूसरा प्रमाण देते हैं। कहते हैं यदि प्रत्यक्ष हो सके तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हम माने, सत्य और असत्य का निर्णय करें, और यदि किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता तो उसको अनुमान के द्वारा माने। जैसे बहुत ही जनसाधारण में प्रचलित यह उदाहरण है कि कहीं पर धुआं देख करके कोई व्यक्ति कहे, पर्वत पर धुआं देख करके कोई कहे पर्वतो वह्निमान, पर्वत जो है वह अग्नि से युक्त है, या फिर पर्वत पर आग है, तो यह अनुमान कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसी व्यक्ति ने कहीं पर अग्नि और धुएं को एक साथ देखा है। जैसे रसोई में भोजन पकाते समय उसने कभी देखा है कि जब अग्नि जलती है तब धुआं होता है, धुआं है इसका मतलब वहां पर अग्नि भी विद्यमान है। तो इस बात को देख करके उसने अनुमान लगाया कि जिस प्रकार मैंने अग्नि के साथ हमेशा धुएं को देखा है, उसी प्रकार यदि यहाँ पर कहीं हमें धुआं दिखाई दे रहा है तो अग्नि का होना निश्चित है। इस प्रमाण को अनुमान प्रमाण कहते हैं। ऐसे ही तीसरा प्रमाण होता है शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण। जैसे बिना बनाने हारे के घर नहीं बन सकता, वैसे ही सृष्टि का बनाने हारा ईश्वर भी बड़ा कारीगर है। यह जो दृष्टांत है यह उपमान कहलाता है। किसी बात को दृष्टांत से सिद्ध करना ये उपमान कहलाता है। जैसे हमने दृष्टांत दिया कि हमने आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी जो बिना किसी के बनाए बन जाती हो, तो इसी प्रकार जैसे सृष्टि हमने बनते हुए नहीं देखी, परंतु हम उपमान से जान सकते हैं, दृष्टांत से जान सकते हैं कि इस सृष्टि को भी किसी न किसी ने बनाया होगा, इस सृष्टि का भी कोई कारीगर है, इसे उपमान कहते हैं। और उपमान के बाद में अगला प्रमाण होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का अर्थ है कि शब्द ही प्रमाण बन जाएं जब, यानी वेदों के, आप्त पुरुषों के, सद्ग्रंथों के जो कथन होते हैं वह हमारे लिए सत्य और असत्य के निर्णायक होते हैं, उनसे सत्य और असत्य की परीक्षा हो जाती है। अगला प्रमाण होता है और पांचवा प्रमाण है ये ऐतिह्य। ऐतिह्य कहते हैं इतिहास को, कि भूतकालस्थ पुरुषों की चेष्टा, सृष्टि आदि पदार्थों की कथा आदि को ऐतिह्य कहते हैं। यानी हमसे पहले जो लोग हुए हैं, हमसे पहले जो कवि हुए हैं, हमसे पहले जो लेखक हुए हैं, जो इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों में, उन्होंने अपनी कथाओं में किन बातों को कहा है, वह बातें हमारे लिए प्रमाण हुआ करती हैं, और इसको ऐतिह्य प्रमाण के अंतर्गत गिना जाता है। और ऐतिह्य प्रमाण के माध्यम से भी हम सत्य और असत्य का परीक्षण कर सकते हैं। अगला प्रमाण होता है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का अर्थ होता है एक बात को समझाए जाने पर दूसरी बात को अपने आप जान लेना। जिस प्रकार एक बात को सुनकर बिना कहे प्रसंग से दूसरी बात का जान लेना, यह अर्थापत्ति कहलाता है। हमने एक बात को सुना कि जो है पानी जो है वो शीतल गुण से युक्त होता है, तो अर्थापत्ति से या तो स्वयं ही निकल के आ जाता है, यदि कोई पानी के पास बैठेगा तो वह शीतलता को प्राप्त करेगा। ऐसे ही कई अन्य भी चीजें होती हैं जिसमें हमें ऐतिह्य का और अर्थापत्ति का सहारा लेकर के सत्य और असत्य का निर्णय कर लेना होता है। अगला प्रमाण है संभव। संभव प्रमाण कहते हैं कारण से कार्य का होना। अर्थात जिस प्रकार अग्नि से सिंचन संभव नहीं है, तो हम अग्नि से सींचने गुण को सत्य नहीं मान सकते। अर्थात अग्नि से जलाना ही संभव है, सींचना संभव नहीं है। और यदि कोई कहता है कि मैंने अग्नि से पौधों को सींचा है, तो वह झूठ बोल रहा है। तो संभव इस प्रमाण के आधार पर सत्य और असत्य का निर्णय होता है। और अंतिम और आठवां प्रमाण है अभाव। अभाव का अर्थ है जब कोई कहे कि जल लेकर के आ जाओ, और कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जहां जल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे ऐसे स्थान पर जाना है जहां जल हो, क्योंकि जहां जल होगा वहीं से तो लाया जाएगा। तो अभाव प्रमाण से हम क्या सत्य है क्या असत्य है ये जान सकते हैं।
तो अभाव आदि प्रमाण जो इन्होंने बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये जो 8 प्रमाण बताए हैं, इन 8 प्रमाणों के आधार पर सत्य और असत्य का निर्णय किया जाता है। महर्षि दयानंद जी ने जो अगला साधन बताया था, वो बताया कि आप्तों के आचरण, उनके उपदेश, उनके द्वारा लिखे हुए शास्त्रों को पढ़ करके हम सत्य और असत्य का परीक्षण कर सकते हैं। तो आप्तों के आचरण और आप्तों द्वारा बताए हुए सिद्धांतों के माध्यम से किसी बात की परीक्षा करके हम सत्य और असत्य का निर्णय कर सकते हैं। और जो लोग सत्यवादी, सत्यकामी, सत्यमानी, पक्षपात रहित, सबके हितैषी, विद्वान और सबके सुख के लिए प्रयत्न करें, वे धार्मिक लोग ही आप्त कहलाते हैं। और उन्हीं के उपदेश, आचार, ग्रंथ और सिद्धांत से जो युक्त हो, अर्थात जो उनके सिद्धांत के अनुकूल हो, वह सत्य है। उनके सिद्धांतों के जो प्रतिकूल हो, वह असत्य होता है। और इसी प्रकार अंतिम जो साधन बताया महर्षि दयानंद जी ने, वह बताया कि अपने आत्मा की साक्षी, यानी प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाला होता है। तो अंतिम साक्षी के रूप में आत्मस्थ होकर के यदि किसी बात का हम परीक्षण करेंगे और अपनी आत्मा से पूछेंगे कि क्या ये सत्य है या ये असत्य है, या ऐसा कहें कि जो अपना आत्मा अपने लिए चाहे सो सबके लिए चाहना, जो न चाहे वह सबके लिए न चाहना। अर्थात क्या किसी का भी आत्मा ऐसा होगा जो अपने लिए दुख को चाहे, यानी कि अपने लिए दुख को कोई नहीं चाहता, सबका आत्मा अपने लिए सुख को ही चाहता है। तो आचार्य कह रहे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि हमारा आत्मा हमारे लिए जो चाहता है, यानी कि हमारा आत्मा हमारे लिए सुख चाहता है, मान चाहता है, प्रेम चाहता है, सत्य चाहता है, करुणा चाहता है, उसी प्रकार से हम दूसरों के लिए भी मान, सम्मान, प्रेम, करुणा, दया, पवित्रता आदि दूसरों के लिए भी जब हम चाहते हैं, वही सत्य है। और अपनी आत्मा में तो हम कुछ खुद और चाहते हैं, अपनी आत्मा के लिए तो हम कुछ और चाहते हैं और दूसरों के लिए कुछ और चाहते हैं। जैसे स्वयं तो सुखी होने चाहते हैं, लेकिन दूसरे को सुखी होता देखना नहीं चाहते, तो इस अवस्था को असत्य कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से इन 5 प्रकार की परीक्षाओं से गुजर के हम सत्य और असत्य का परीक्षण कर सकते हैं। और इस प्रकार सत्य और असत्य का परीक्षण करके, धर्म और अधर्म का परीक्षण करके, सत्य का ग्रहण करें, असत्य का त्याग करें, धर्म का पालन करें और अधर्म का न पालन करें, अधर्म को हम कभी भी अपने आसपास पटकने भी ना दें। तो इस प्रकार से हम जब जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन स्वयं के लिए भी सुखमय होगा और हमारे आसपास रहने वाले सारे लोग स्वतः सुखी और प्रसन्न होंगे। आज हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। अगले सत्र में आगे के स्वाध्याय को जारी रखेंगे। ओम शांति शांति शांति।